Hello dear student, मेरा नाम विशाल चौधरी है and I welcome you in this video. So today we will know about the pronoun. अब डियर स्टूडेंट प्रोनाउन क्या होता है इन हिंदी हम इसको बुलाते हैं सर्वनाम. अब डियर स्टूडेंट इसका अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो इसका जो मीन होता है मीन्स वी कैन से इसका मीनिंग होता है कि फॉर अ नाउन मीन्स सर्वनाम का अपने आप में मतलब ही ये है कि ये नाउन के लिए होता है. अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि जो नाउन प्रोनाउन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है. डेफिनेशन ज़रूरी है जाननी क्योंकि एक हमें थोड़ा सा थीम मिल जाती है कि व्हाट इज़ द सेंस दैट इज़ हिडन इन दिस. तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, आपने पहले भी ज़रूर पढ़ी होगी कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड that is used in place of a noun. अब डियर स्टूडेंट ये तो हम जान गए यहाँ पर कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. अब वो कौन से शब्द होते हैं जो नाउन के प्लेस पर हम यूज़ करते हैं उनको एग्जाम्पल से जान लेते हैं. जैसे सबसे पहले आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी है, इट है. लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड जनरली वी यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन. अब चलिए इसको भी एक और एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं. मान लीजिए डियर स्टूडेंट हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि राधा इज़ अ गर्ल. ठीक है, फिर हमने एक सेंटेंस बोला कि राधा इज़ अ गुड डांसर. फिर डियर स्टूडेंट हमने एक सेंटेंस बोला कि राधा लिव्स इन दिल्ली. ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम राधा के बारे में बोलते जा रहे हैं तो आप भाषा की दृष्टि से देखिए कि हम बार बार बोल रहे हैं राधा इज़ अ गर्ल, राधा इज़ अ गुड डांसर, राधा लिव्स इन दिल्ली, राधा ये, राधा वो, राधा ईट्स फूड. तो ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती. तो हम क्या करते हैं कि हमने एक बार सामने वाले को ये बोल दिया कि राधा इज़ अ गर्ल, कि राधा एक लड़की है, एंड हियर इट इज़ मीन दैट कि हम अब राधा के बारे में ही आगे बातें कर रहे हैं कि राधा एक अच्छी लड़की है. और अगर हम यहाँ पर बोल दें शी इज़ अ गुड डांसर, कि राधा इज़ एक अच्छी लड़की है और वह अच्छा डांस भी करती है, और वह कहाँ पे रहती है, और वह दिल्ली में रहती है. तो यहाँ पर हमने राधा जो कि एक नाउन है इसकी जगह पर शी को यूज़ किया. तो डियर स्टूडेंट ये शी जो वर्ड है यही प्रोनाउन है. समझ रहे हैं आप लोग. और इसको आगे हम मोर क्लियरली जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम डियर स्टूडेंट एक चीज़ और जान लेते हैं कि हमारे प्रोनाउंस जो हैं, ये जो हमारे प्रोनाउन हैं वह हमने डिवाइड किए हुए हैं. जैसे सबसे पहले भाई हम कौन से पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो कैटेगरी हमारी पर्सन आ जाती है. दूसरी बात कि किस पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं ये आ जाता है. तीसरी बात आ जाती है कि किस प्रोनाउन के साथ अपने की अंग्रेजी यानी पॉजेसिव केस उसका क्या होता है. एंड फिर उसके बाद आ जाती है कि उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है. बाकी एडजेक्टिव केस भी है, उसकी हम यहाँ पर अभी बात नहीं करेंगे, फ़िलहाल कॉमन थिंग्स को जानेंगे. तो पर्सन में प्रोनाउन जो होते हैं हमारे वो फर्स्ट पर्सन. अब डियर स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी को हम रखते हैं. देन सेकंड पर्सन, एंड डियर स्टूडेंट सेकंड पर्सन में हमारा यू है. इससे पहले दी, दाए, दाऊ ये आर्काइक हो चुके हैं तो ये तो खैर अभी नहीं चलते, तो हम इनको यहाँ पर आपको कंफ्यूज भी नहीं करूँगा. एंड थर्ड पर्सन में डियर स्टूडेंट हमारे जो प्रोनाउन आते हैं वो आते हैं ही, शी, इट. ठीक है, एंड दे, और कोई नेम भी आ जाता है या एक या दो नाम भी ये हो सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट अब आई मीन्स क्या होता है. आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है तुम, ही मीन्स होता है वह, और ये किसके लिए यूज़ होता है, पुरुष के लिए. शी मीन्स भी वह होता है, यह स्त्री के लिए मीन्स फेमिनाइन जेंडर है. इट मीन्स होता है ये या यह, एंड दे मीन्स होता है बे.
ओके डियर स्टूडेंट, इनके मीनिंग भी हमें पता चल गए। अब आगे बात आ जाती है पजेसिव केस में आई मीन्स मैं और माई मीन्स डियर स्टूडेंट क्या होता है, मेरा होता है। वी मीन्स हम और आवर मीन्स डियर स्टूडेंट क्या होता है, हमारा। ये अपने की अंग्रेजी है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैं मेरी किताब पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग माई बुक। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग योर बुक। या हम अपनी किताब पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग अवर बुक। ऐसे यू की साथ जो अपने की अंग्रेजी आती है डियर स्टूडेंट वो क्या आती है, योर आती है, और इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारा। ऐसे ही मीन्स वह एंड हिज मीन्स उसका, ये पुरुष के लिए है, और हर इसका मतलब भी उसका होगा लेकिन ये स्त्री के लिए है। एंड इट, और इट का अपने की अंग्रेजी क्या होती है, इट्स, इसका मतलब होता है इसका। एंड दे मीन्स बे एंड दियर, THEIR दियर, तो इसमें क्या होगा, दे मीन्स बे और दियर मीन्स उनका। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये तो हो गया आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, एंड मी मीन्स मुझे होता है डियर स्टूडेंट, या मुझको। ऐसे ही वी मीन्स हम, अवर मीन्स हमारा, एंड अस मीन्स हमको होता है या हमें। यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, एंड यू मीन्स तुमको। यहाँ पर यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। आगे इसी तरीके से हिज का ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट हिम होता है, हर का ऑब्जेक्ट हर ही होता है, इट्स का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, एंड दियर दे का ऑब्जेक्ट दैम होता है। तो आई होप गाइस कि ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो यहाँ पर जैसे पर्सन लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी ये है, सेकंड पर्सन की कैटेगरी आप देख सकते हो, थर्ड पर्सन की कैटेगरी। अब ये चीज़ हमें क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट, तो इन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाती है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब डियर स्टूडेंट ये सबसे बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बताना भी चाहता हूँ इसकी शुरुआत में। वो क्या है कि डियर स्टूडेंट मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि तुम्हारा नाम राम है। अब डियर स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, तुम्हारा नाम राम है, मैंने यहाँ पर ये बात लिखी, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब यही तो हुआ कि तुम्हारा नाम राम है। ये एक अफर्म कर रहा हूँ मैं इस सेंटेंस को, मीन्स अपनी स्वीकृति दे रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दूँ कि तुम्हारा नाम राम है, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये तो क्वेश्चन बन गया कि तुम्हारा नाम राम है, आंसर की ज़रूरत है इसके लिए, तो तुम्हारा नाम राम है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट भाषा में शब्दों के साथ साथ उन शब्दों से जो अर्थ निकलता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट भाषा में शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। भाषा में, मैं दोबारा कहूँगा इस बात को, कि भाषा में शब्द अपना अर्थ खो देते हैं जिस प्रकार से हम उन्हें यूज़ करते हैं या सेंटेंस के भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हमें एक दो जगह ये चीज़ें देखने के लिए आएंगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को। पहले यहाँ पर बात आ रही है सबसे पहले डियर स्टूडेंट पर्सनल प्रोनाउन की। अब डियर स्टूडेंट जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं नाम से ही जाहिर हो रहे हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ दिस पर्सनल प्रोनाउन मीन्स जो पर्सनली, इंडिविजुअली, सेपरेटली किसी के बारे में बताते हैं, मीन्स इनको हिंदी में हम निजवाचक प्रोनाउन भी कहते हैं। तो जो सीधी सी बात है, जो किसी पर्सनल प्रोनाउन के पर्सनल नाउन के प्लेस पर वर्ड आएंगे
वही तो पर्सनल प्रोनाउन होंगे। और पर्सनल नाउन कौन सा होता है? जैसे राम, सीता, मोहन, चेयर, दिल्ली। अब इन शब्दों की जगह पे कौन कौन से प्रोनाउन आ सकते हैं डियर स्टूडेंट? जैसे आई आ सकता है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, लाइक दिस। ये सारे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ऐसे ही हम सेकंड काइंड की बात करते हैं यहाँ पे, तो वी कैन से कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डियर स्टूडेंट, डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है मीन्स डेमो, किसी चीज़ के बारे में बताना, डेमो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, उसको बताना, दिखाना, यही तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब जो वर्ड किसी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, सीधी सी बात है भाई, उसकी ओर इशारा करते हैं, वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर ले सकते हो, दिस है, दैट है, दीज है, एंड इसी के साथ दोज भी है, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब बच्चों, इसका दिस जो है वो दीज का ही सिंगुलर है और दैट का प्लूरल दोज है। आप ये जानते ही हैं, बहुत छोटी बेसिक चीज़ें हैं। थर्ड नंबर पे बात आ जाती है डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, अब ये भी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बांटना, चीज़ों को भाग करना, उनको लोगों में बांट देना, लाइक दैट, यही तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी तो उन नाउन्स के बारे में बताएगा, लाइक दिस। आप एग्जांपल से देखिए इसको, जैसे कि ईच, भाई इसका मतलब प्रत्येक होता है। सम, इसका मतलब कुछ होता है। एनी, इसका मतलब कोई होता है। अब यहाँ पर क्लियर तो नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ना। लाइक अब फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं ये। फोर्थ नंबर पे हमारा डियर स्टूडेंट आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है भाई, इसका क्या यूज़ है? वो कौन से वर्ड हैं? तो जो वर्ड हैं वो तो डियर स्टूडेंट ये हैं, जैसे माई सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्व्स, या इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो योर सेल्व्स या हिम सेल्फ एक्सेट्रा, ये सारे के सारे। अब बेटे जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उन सब के ये कैटेगरी होती है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्व्स, हर सेल्व्स, इट सेल्फ, लाइक दिस। यहाँ पर 2-3 ही लिखे हैं, तो इनको आप एग्जाम्पल से बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक काइंड ऑफ और देख लीजिए आप, जिसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ये दोनों आपको साथ ही जानने पड़ेंगे, इसीलिए मैं एक साथ ही फिर इनका एग्जाम्पल दूंगा सेंटेंस के माध्यम से। अब डियर स्टूडेंट, एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? भाई वो भी यही होते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स या योर सेल्व्स या हिम एक्सेट्रा। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि भाई ये भी सेम है, ये भी सेम है, ऐसा कैसे? तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल दिया था कि भाषा में शब्दों का महत्व तो होता ही है, लेकिन शब्द अपने अर्थ को भी खो देते हैं भाषा में छिपे भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, आप इनको ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं बोलता हूँ कि आई डू इट माई सेल्फ, ठीक है, और एक सेंटेंस में बोलता हूँ कि आई माई सेल्फ डू इट। अब डियर स्टूडेंट, इन दोनों में क्या अंतर है? पहला एग्जाम्पल आपका रिफ्लेक्सिव का है और दूसरा एम्फेटिक का है। देखो कैसे, हम जनरली जब नॉर्मल अंदाज में बात कहते हैं अपने घरों में भी डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा, तो हम ऐसे बोल देते हैं ना कि हाँ मैं खुद कर लूँगा इस काम को, या मैं अपनी पढ़ाई खुद करता हूँ। एक सेंटेंस मैंने बोला मैं अपनी पढ़ाई खुद करता हूँ, और एक मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद अपनी पढ़ाई करता हूँ। तो दूसरे सेंटेंस में हम बात पर जोर देकर बोल रहे हैं कि ये काम मुझको ही करना पड़ता है, मैं ही करता हूँ, एंड आई एम द सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। तो जब हम बात पर जोर देकर बोलते हैं अपने लिए या किसी और के लिए, जब हम बता रहे होते हैं और माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ वगैरह का यूज़ करते हैं, तब
हम रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक का यूज़ कर रहे होते हैं। इसके लिए सिंपल सी बात डियर स्टूडेंट ये है कि अगर आप यूज़ कर रहे हो सब्जेक्ट एंड जस्ट आफ्टर आप यूज़ कर रहे हो ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, तो इट मीन्स दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पर बात को ज़्यादा जोर देकर कहने के लिए हम सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर लगा देते हैं कि जैसे मैं स्कूल खुद जाता हूँ और मैं खुद स्कूल जाता हूँ। अब दोनों के सेंस में अंतर है ना सेंटेंस में, तो सीधी सी बात है उसके ट्रांसलेशन में भी अंतर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, 6 नंबर पे कौन सा प्रोनाउन है, एंड इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब डियर स्टूडेंट आपने ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन मैथ्स में तो ज़रूर पढ़ा होगा। भाई प्रोनाउन भी नहीं पढ़ा होगा मैथ्स में तो रेसिप्रोकल तो ज़रूर पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। अब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं, जैसे ईच अदर है ना, या वन अनदर एक्सेट्रा। अब ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अपोजिट एक साथ में यूज़ होते हैं। जब ऐसे वर्डों को हम किसी नाउन को रिप्रेजेंट कराते हैं दैट मीन्स वी आर यूजिंग रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और 7th नंबर पे बच्चों बात आ जाती है इनडेफिनिट प्रोनाउन की। अब बच्चों इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है नाम से ही अपने आप को बता रहा है कि वो खुद से इनडेफिनिट है, अनसर्टेन है। अब ऐसे वर्ड कौन से हैं जो अनसर्टेन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो प्यारे बच्चों वर्ड होते हैं जैसे समवन या जैसे एवरी वन, ठीक है, जैसे नो बडी या जैसे नो वन एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसी 8th नंबर पे अगर हम डियर स्टूडेंट बात करते हैं तो वी कैन से रिलेटिव प्रोनाउन। अब प्यारे बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये वो प्रोनाउन होते हैं जो दो नाउन के बीच में आपस में रिलेशन को शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे दैट है ना, जैसे हु, जैसे विच, ठीक है, जैसे whom। अब कैसे डियर स्टूडेंट, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच। अब डियर स्टूडेंट मैंने ये बात बोली कि यह तो वही लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई। अब इस सेंटेंस में ये जो लड़का है और ये जो घड़ी है ये दोनों नाउन है। अब इन दोनों नाउन के बीच में रिलेशन तो इसी से शो हो रहा है। भाई एक्शन क्या हुआ? चुराने का, ठीक है, लेकिन ये जो दोनों नाउन है इनके बीच में रिश्ता तो हु वर्ड से ही रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये हु क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो कि रिलेशन को शो कर रहा है। यहाँ पर इस हु का मतलब कौन नहीं है, बल्कि इस हु का मतलब है जिसने, ठीक है। यानी ये घड़ी डिपेंडेंट है बॉय पर चुराए जाने के लिए, आप इसको समझ भी सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए अब 9th नंबर की डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर बात आ जाती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। अब इंटेरोगेटिव डियर स्टूडेंट जो प्रोनाउन है यहाँ पर प्रश्नवाचक, यानी ऐसे वर्ड जो किसी नाउन को क्वेश्चनिंगली वे में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अभी एग्जांपल से बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए वो वर्ड कौन से हैं। जैसे हु है, विच है, ठीक है, या हुम है। अब ये कुछ वर्ड हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि राम ईट्स फूड, कि राम खाना खाता है, ठीक है। अब ये बात अफर्मेशन वाली है, अफर्म कर रहा हूँ मैं, स्वीकार कर रहा हूँ कि राम खाना खाता है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को किसी से क्वेश्चन करूँ कि हु ईट्स फूड, कि खाना कौन खाता है, हु ईट्स फूड, खाना कौन खाता है, तो ये जो हु वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ राम के लिए ही तो यूज़ हुआ कि भाई राम खाना खाता है, तो नाउन के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ यहाँ पर। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आगे इसी तरीके से बेटा बात आ जाती है आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो होते हैं डियर स्टूडेंट, अब मैं पहले इसको एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए आप। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यू आर हियर।
अब ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, यू आर हियर, कि आप यहाँ हो, ओके। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि भाषा में सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भाषा में भाव की बड़ी महत्ता है बच्चों। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कर दूं कि व्हाट और एक्सक्लेमेशन साइन लगा दूं और मैं कहूं व्हाट यू आर हियर, तो ये एक सरप्राइजिंग वे है, एक आश्चर्य में इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट यू आर हियर, अरे तुम यहाँ हो। तो विस्मय को ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इसका मतलब क्या नहीं है, यहाँ पर ये है आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। तो जब इस तरह का शब्द आश्चर्य को रिप्रेजेंट करता है किसी नाउन के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हुआ करता है। ये हमने एग्जाम्पल से जाना। तो डियर स्टूडेंट, ये 10 तरह के काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के, एंड आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एंड डियर स्टूडेंट, थोड़ा आज मेरी तबीयत भी नासाज है, आई डोंट नो कि कहीं कहीं पर मैं क्या बोल गया क्या नहीं, फिर भी प्लीज़ आप उनको ज़्यादा कंसीडर मत करना अगर कुछ अजीब लगा हो तो। एंड आई होप कि फिर भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हैं, आपके स्कूल का क्या नाम है और ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।